कांग्रेस तो चलेगी। जब कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस का तो अभी कोई मकाम ही नहीं रहा। यहाँ की आवाम भी तंग आ चुकी है, तो यहाँ की आवाम भी जो है कुछ चेंजेस लाना चाह रही है। जहन तो बदल चुका है, बदलाने की कोई जरूरत नहीं है। धुआंधार हो रहा है, हर जगह जेडीएस की लहर जैसी चल रही है। जनाब सीएम इब्राहिम साहब की कोशिश है कि हर कौम के लोग जेडीएस में जुड़े। आपको ये महसूस होगा कि एक बहुत बड़ा जो है जमावड़ा और दलित, हिंदू, मुस्लिम सब मिल करके जो है इंशाअल्लाह जेडीएस को मजबूत करेंगे। एंशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां दोस्तों सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जेडीएस की लहर बढ़ती जा रही है। जनता दल सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद मुस्तफा जो इस मर्तबा जो है जेडीएस से एमएलए इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लगातार रहे हैं। जहां दोस्तों एसके सुहेल पाशा जो जनता दल सेक्युलर पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं बेंगलुरु सिटी के, लगातार जो है बेंगलुरु में माइनॉरिटीज को पोस्टिंग देते आ रहे हैं। और बेंगलुरु में माइनॉरिटीज की लहर जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले इलेक्शन में जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा कांग्रेस को। तो इसी तरह से जो है जेडीएस की सर्वज्ञ नगर में जो है इस मर्तबा तीसरी ऑफिस ओपन हुई है। जहां दोस्तों आज जिसकी ऑफिस ओपन हुई है वो है बेंगलुरु के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोइन, और ये जो है सुहेल पाशा की सदारत में और एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा के से जो है आज ऑफिस ओपन हुई है। बेंगलुरु सेंट्रल माइनॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफिस भी ओपनिंग हुई है और पोस्टिंग भी दी गई है। और सारे अखिलियतों से मैं इंतजार करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर एक सियासी जमात का साथ दे। वो जमात है जेडीएस, हमारी पार्टी है, तो जेडीएस को साथ देना चाहिए। मेरे बड़े भाई यानी कि हमारे मोहम्मद मुस्तफा साहब जो है एक फिक्र लेकर आते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या भी जरूरत है, अपने बीवी बच्चे कारोबार छोड़कर यहाँ की अवाम की, सर्वज्ञ नगर की अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले 15 साल से ये भी देखते हुए आ रहे हैं, सारे लोग भी देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। KJ अज़हर साहब जो है यहाँ पे कुछ काम किए ही नहीं, सिवाय एक ही वार्ड में काम हुआ था, गोविंदपुर वार्ड में। वहां के कॉर्पोरेटर जो थे हमारे कलीम साहब थे, तो उनकी बदौलत जो उन्होंने खुद जो है वहां पे काम करे थे। तो दूसरे वार्डों में जो है काम हुआ नहीं है। तो 15 क्या 25-20 साल से भी यहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक का काम अब हो रहा, तब हो रहा, अब हो रहा, तब हो रहा। घर को 15 साल गुजर गए, ना तो अंडर ब्रिज बनाए, ना तो फ्लाईओवर बनाए। आने जाने के लिए लोगों को, अवाम को दिक्कत हो रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे एम्बुलेंस आने जो एम्बुलेंस हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, या कोई भी बीमार अगर जाना आना रहेगा तो उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ की आवाम भी तंग आ चुकी है, तो यहाँ की आवाम भी जो है कुछ चेंजेस लाना चाह रही है। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ की आवाम जो है चेंजेस लाना चाह रही है। एक नेक और शरीफ इंसान हमारे मोहम्मद मुस्तफा साहब जो फिक्र लेकर यहाँ पे आए, खिदमत करने के लिए आप ही, तो हमें ऐसे लीडर को, ऐसे कैंडिडेट को जिताना होगा, जेडीएस को भी जिताना होगा। ऐसे लीडरों को हमें सामने भी लेकर आना होगा कि इनको कामयाब करना है। कामयाब जरूर होंगे इंशाअल्लाह, एमएलए बनेंगे जरूर। बेंगलुरु सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एसके सुहेल वो को पोस्ट दिया गया है, आप इस तरह के जो है वो इस मर्तबा आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सबसे पहले रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद जनाब सीएम इब्राहिम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी सदारत में जनाब एसके सुहेल अहमद साहब की क़ियादत में सर्वज्ञ नगर के हल्के की एक मेरी ताकत बढ़ाने के लिए जनाब सैयद मोहिद्दीन साहब को बेंगलुरु सेंट्रल का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर, मैं समझता हूं हम सब मिलकर एक मेहनत करेंगे, तभी जाके एक हम कुछ ना कुछ एक मकाम पाएंगे। जिस तरीके से जेडीएस में जुड़ रहे हैं, क्या लगता है सर, लोगों में जहन बदलाएंगे? जहन तो बदल चुका है, बदलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज माहौल बना है, जेडीएस का जो भी तरतीब बनी है, जो हमारे होने वाले
चीफ मिनिस्टर साहब सम्मान्य श्री कुमारण्णा साहब जो हमारे लिए तरतीब बना के दिए हैं पंचरत्न यात्रा की, जो पंचरत्न की, उस तरतीब के हिसाब से काफी माहौल में बदलाव आया है। अभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो लोगों के जहन से कैसा निकालेंगे सर? क्योंकि कई सारे लोगों के जहन में अभी भी कांग्रेस तो चलेगी। जब कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस का तो अभी कोई मकाम ही नहीं रहा। बीजेपी की बी टीम जो है कांग्रेस है। ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸೈಯದ್ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಹೆಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು JDS ಇಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज बेग, बेंगलुरु माइनॉरिटी नॉर्थ प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आज जो मीटिंग या ऑफिस की ओपनिंग समझो तो धुआंधार हो रहा है। हर जगह JDS की लहर जैसे चल रही है। हर रात दिन JDS के जो लोग है ना, गली जाके काम कर रहे हैं। उसमें से भी हमारे मुस्तफा भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो सर्वज्ञ नगर में इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो इनको कामयाब करता अच्छे। और मेरे जो भाई हैं, हमारे जो जितने भी मुसलमान भाई हैं या माइनॉरिटी भाई हैं, हमारे SC भाई हैं और हमारे हिंदू भाई, सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये बार कुछ बदलाव चाहिए सर्वज्ञ नगर को, 100% चाहिए। तो सभी 1,60,000 वोट मुसलमानों के हैं। तो कांग्रेस क्या कर रहा है आपको सबको मालूम है ना। 3 टीम है उसमें, 3 टीम में आने वाले इलेक्शन में क्या करते हैं सबको आपको पता है। तो मैं चाह रहा हूँ हमारे JDS से हमारे मुस्तफा भाई को जिताओ। पूरे मुसलमानों से अपील है, सब आओ, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, SC भाई, सब आके इनको इंशाल्लाह कामयाब करो ये बार। अस्सलाम वालेकुम, एल्रिಗೂ नमस्कार। आज हमारे सैयद मोइनुद्दीन भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बड़े भाई, पहले से भी JDS पार्टी के वर्कर और वेलविशर, एक बड़ी टीम जुड़ रही है JDS पार्टी के साथ। एक बड़ी तादाद में लीडर्स जुड़ रही है, उसी का नतीजा है आज हमारे सैयद मोइनुद्दीन साहब की ऑफिस में JDS का पार्टी का भी एक ऑफिस का इंतजाम किया गया है। और हमारे सदर मोहतरम जनाब CM इब्राहिम साहब की कोशिश है कि हर कौम के लोग JDS में जुड़े, उसी का नतीजा है आज ये ऑफिस की एक ओपनिंग है। आने वाले दिनों में यहाँ से ये ऑफिस से जनता दल को और भी ताकत मिलने वाली है, लोगों को भी इससे फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे सैयद मोइनुद्दीन साहब को सेंट्रल से माइनॉरिटी का जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनको बहुत 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 मुबारकबाद। और उसके साथ साथ तो हमारे लीडर हजरात भी जहाँ जुड़े हुए हैं, उनके भी हम सब शुक्रगुजार हैं जो उनकी हिम्मत अफजाई की। दूसरी बात यह है कि पहले से JDS में थे लेकिन एक्टिव अब हुए हैं। जहां तक सवाल माइनॉरिटी का है तो देखिए, अलहाज CM इब्राहिम साहब जब से इसकी क़यादत संभाली है, माइनॉरिटी का जो वोट है पूरा जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एकजुट हुआ है। इंशाअल्लाह जो इलेक्शन के करीब आपको ये महसूस होगा कि एक बहुत बड़ा जो है जमावड़ा और दलित, हिंदू, मुस्लिम सब मिल करके जो है इंशाअल्लाह JDS को मजबूत करेंगे। कम से कम अब तो अकल आनी चाहिए, अपने आप को सुधारो और JDS के हाथ मजबूत करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मोइनुद्दीन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद HD कुमार सामी साहब का और जनाब CM इब्राहिम साहब का शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे बैंगलोर सेंट्रल का वाइस प्रेसिडेंट का एक ओहदा देकर नवाजा है। और यहाँ के जो सर्वज्ञ नगर के जो कैंडिडेट हैं जनाब मुस्तफा साहब, उनके लिए हम सब एक होकर काम करें। जनाब सुहेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अफरोज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।